गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया हूँ। हम लोग इससे पहले भी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर आए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। हम लोग एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे हम कि जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स का आपके प्रिपरेशन को एक स्ट्रेंथ देगा और आपके परफॉर्मेंस को बेटर बनाएगा। इस सीरीज़ का पर्पस वैसे स्टूडेंट को हेल्प करना है जो कम समय में अच्छी तैयारी स्मार्ट वे में करना चाहते हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी के एईडीओ का एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या अन्य किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। तो हम लोग चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड द चेनाब रेल ब्रिज रिसेंटली? हाल में चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन है पीएम मोदी, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह, चौथा ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने चेनाब रेल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था। जो चेनाब रेल ब्रिज है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये कितने हाइट पर है? 359 मीटर। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेनाब रिवर पर ब्रिज है। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 6 जून 2025 को। इसमें टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया था 46,000 करोड़। देखिए आपको इनमें से कुछ फैक्ट्स को याद रखना है और कुछ फैक्ट्स मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप एक बार देखे होंगे तो अगर एग्जामिनेशन में उससे भी जुड़ा कोई सवाल आएगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025? 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? जिसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इटली, तीसरा है कनाडा, चौथा है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कहाँ पर हुआ है अभी? 2025 वाला जो समिट हुआ है वो कनाडा में हुआ है। ठीक है, इससे जुड़े फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं कि ये 16 से 17 जून 2025 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। ये कनाडा में कहाँ पर हुआ? कैनानास्किक, अल्बर्टा, कनाडा में ये ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें क्या है कि आउटकम्स, इसके की आउटकम्स क्या रहे? तो कैनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर टू टैकल ग्रोइंग वाइल्ड फायर थ्रेट। मतलब ये G7 समिट में जो वाइल्ड फायर, जो जंगल में आग का जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसे कैसे टैकल किया जाए इसको लेकर वहाँ पर डिस्कशन हुआ और उसके लिए कैनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को वहाँ पर अप्रूव किया गया। ठीक है, दूसरा आउटकम ये रहा कि G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान, ठीक है, ये क्या चीज़ पे फोकस करता है कि क्रिटिकल मिनरल का प्रोडक्शंस को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि कहीं पर पूछा जा सकता है। अगर अगर अच्छे से क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन को सेट किया तो इतना डीपली भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, जो अभी हुआ था G7 समिट, इसे आपको याद रखना है कि ये 51वां था, 51st G7 समिट था। 52nd G7 समिट जो है वो 2026 में होगा
कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि G7 ग्रुप में कौन से कंट्रीज हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो G7 जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। इसे इसे फाउंड कब किया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975 में। पहला समिट कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। इसके मेंबर जो है 7 कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं, जूस विथ GF। जो भी इनिशियल लेटर्स है ना, उससे आपको कंट्रीज का नाम मिल जाएगा। जैसे J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। इसे भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी G7 समिट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हु वाज द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2025 फ्रॉम इंडिया? G7 समिट जो 2025 में हुआ, भारत से मुख्य अतिथि कौन था? ऑप्शन है एस जयशंकर, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है अमित शाह। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जो हमारे PM हैं वो गए थे G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। IPL 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? विच टीम वन द IPL 2025 टाइटल? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ लोग यूजुअली IPL देखते हैं, इनको पता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जामिनेशन पर्पज से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चौथा ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। तो इस बार चैंपियन कौन बना है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, RCB जिसे हम कहते हैं। ये पहली बार टाइटल को जीता है। और इसके कैप्टन कौन थे? तो रजत पाटीदार। रनर अप कौन रहा? तो पंजाब किंग्स रनर अप रहा। ये IPL का कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो 18 था। टोटल कितने मैच खेले गए? 74। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता हो गया कि इसका आंसर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े और थोड़ा फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। IPL में जो है वो चैंपियन तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बना, जो रनर अप है वो पंजाब किंग्स। प्लेयर ऑफ मैच कृणाल पांड्या, इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, मोस्ट सिक्सेस निकोलस पुरन, मोस्ट फोर साई सुदर्शन, मोस्ट डॉट बॉल मोहम्मद सिराज, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने इसे इसलिए डाल दिया कि अगर थोड़ा भी डिटेल में अगर सवाल आएगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। एक बार सिर्फ आप इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल ये है कि विच स्टेट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ठीक है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जो सेट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड डेटा पार्क नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसे कौन डेवलप कर रहा है? रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, इसका एम क्या है? टू एनहांस AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया,
ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1000 करोड़। ठीक है। एक बार एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, तो उसका आप आंसर याद रखेंगे कि वो चाइना से लिया गया है। ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। विच प्लेयर वन द नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? नॉर्वे शतरंज 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? पहला ऑप्शन है मैग्नस कार्लसेन, दूसरा ऑप्शन है फेबियानो कैरुआना, तीसरा ऑप्शन है अलीरेजा फिरोजा, चौथा ऑप्शन है वेजली सो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैग्नस कार्लसेन होगा, जो नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसेन। ठीक है। तो इससे जुड़े फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। विनर कौन है? मैग्नस कार्लसेन, जो नॉर्वे के हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहा? फेबियानो कैरुआना, जो यूनाइटेड स्टेट के हैं। देखिए आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि विनर ना पूछ के एग्जामिनेशन में रनर अप को पूछा जा रहा है, तो आपको सेकंड नंबर वाले पोजीशन को भी याद रखना है। देखिए इसमें जो थर्ड नंबर में गुकेश डोमाराजू हैं, वो थर्ड नंबर पे रहे हैं। ये इंडिया के हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन्हें भी याद रखा जाए। ठीक है। और इसी का जो विमेंस वर्जन था, जो विमेंस सेक्शन था, उसमें विनर कौन था? अन्ना मोजेचुक, यूक्रेन की। ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2024? सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है राम दर्श मिश्रा, दूसरा है रनन प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है प्रभा वर्मा, और चौथा ऑप्शन है भद्रेश दास स्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रेश दास स्वामी। ठीक है। ये कौन सा कितना एडिशन था ये सरस्वती सम्मान का? तो ये 34th एडिशन था। कौन देता है इस सरस्वती सम्मान को? तो इसका आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन। इसमें कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 15 लाख रुपीस। विनर कौन थे? भद्रेश दास स्वामी, संस्कृत स्कॉलर है जो। किसके लिए मिला था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। सरस्वती सम्मान के फर्स्ट विनर कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी फैक्ट्स बता रहा हूँ वो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, जो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ज़रूर मदद करेगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? ये कौन से व्यक्ति का ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? फर्स्ट ऑप्शन है शिखर धवन, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, चौथा है युवराज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पर्सन बिकेम द फर्स्ट वुमन एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? अंजलि सिंह, दूसरा ऑप्शन है यशस्वी सोलंकी, तीसरा ऑप्शन है प्रिया नायर, चौथा ऑप्शन है सुनीता शर्मा। ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि एडीसी का मतलब क्या है? एड डी कैंप। जो एड डी कैंप, इसको भी आप लोग थोड़ा फुल फॉर्म को याद रखेंगे। एड डी कैंप एडीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इफ्को सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन विच कंट्री? इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित किया? पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको, चौथा ऑप्शन है कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्राज़ील। इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है? इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 4.5 मिलियन लीटर्स एनुअली। ठीक है? हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खोला गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है? क्या नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इज सेट टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है? बिहार में कहाँ पर? तो नवादा जिले में, नवादा जिले में रजौली में। हाँ, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा बिहार में, नवादा में, रजौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी लगेगा। अनाउंस किसने किया? यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि अभी बिहार में सबसे पहला, बिहार का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है नवादा में, रजौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? ठीक है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है सेबेस्टियन को, दूसरा ऑप्शन है किस्टी कोवेंट्री, तीसरा ऑप्शन है जुआन एंटोनियो समरैंक जूनियर, चौथा ऑप्शन है डेविड लेपार्टिएंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस्टी कोवेंट्री। ठीक है? किस्टी कोवेंट्री। ये जो है फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष है और पहली अफ्रीकन अध्यक्ष भी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 1894 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है? तो हम लोगों ने इस तरीके से आज के पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? तो गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।